प्रवासी भारतीय दिवस की औपचारिक शुरुआत 8 जनवरी से हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। पीबीडी इस बार इंदौर में मनाया जा रहा। प्रवासी भारतीय दिवस की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस आयोजन में शामिल होने की जानकारी दी। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत के लिए सम्मेलन आर्थिक नजरिए से बेहद खास है। कैसे, दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए आपको। ये स्वागत आत्मीय है, ये स्वागत भावनाओं से है और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे। विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है। केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पौड़े आपके लिए बिछाए। यहां इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय की तरफ से कसीदे पढ़े। शिवराज ने कहा, आज भारत का युवा अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया भर में लोहा मनवा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जिन्होंने हम पर 200 साल तक शासन किया है, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। अब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। The Prime Minister highlighted that 2022 was the year when the entire country gained a momentum despite the looming threat of COVID, rising geopolitical tensions and shaky global macroeconomic indicators. India came together to outperform other major economies on various fronts. This past year, India attained the status of world's 5th largest economy. जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, इस बार उनको पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक महान अवसर है, जिसने खुद को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर में होने की उम्मीद है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी कोशिश प्रवासी भारतीयों के लिए अपने समर्थन को बढ़ाना करना है। हमारा लक्ष्य शिकायतों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे विश्वास है कि देश और विदेश में भारतीय युवा इस देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। India is changing in front of our eyes, and at a pace and manner that is unprecedented. We have a leadership that is providing both the vision and the guidance
to emerge as a leading power in the days ahead. I'm very confident that the Indian youth at home and abroad will take up the challenge and help to propel this country to greater heights. इंदौर में हो रहे आयोजन में दुनिया भर का ग्लैमर देखने को मिल रहा है। सम्मेलन को लेकर देशवासी और एनआरआई दोनों ही काफी उत्साहित है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य क्या है? आइए प्रवासी भारतीय दिवस के इतिहास, महत्व, उद्देश्य के बारे में जानते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक सम्मेलन का आयोजन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मेहमान। मेहमानों में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी शामिल। आइए बताते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई। 2002 में अटल बिहारी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस का ऐलान। 2003 में पहली बार देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी। महात्मा गांधी की वापसी के साथ हुई स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। महात्मा गांधी को प्रवासी माना जाता है। बापू के योगदान की याद में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। देश और देश की जनता के लिए प्रवासी भारतीय दिवस बेहद महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। प्रवासी भारतीयों को भारतीय युवाओं से जोड़ना। देश में विदेशी निवेश के अवसर में बढ़ोतरी करना। प्रवासी भारतीयों को सरकार और देश के नागरिकों के साथ जोड़ने वाली लाभकारी गतिविधियों में शामिल करना। प्रवासी भारतीय दिवस की हर 2 साल में एक विशेष थीम होती है। इसी थीम पर ये खास दिन मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की स्थापना के बाद साल 2015 तक हर साल इस दिन को मनाया जाता है। 2015 में संशोधन के बाद हर 2 साल में एक बार इसे मनाने का फैसला लिया गया। 2015 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम अपना भारत अपना गौरव तय किया गया। फिर साल 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस साल 2023 की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी है। From Dubai, coming here was a very big journey. We have gone to Ahmedabad. From Ahmedabad, we came to Indore. It was a really big journey, and I'm really proud to meet the Honorable Prime Minister of India. And I would really like to thank him for whatever he has done to our India. We are here in Indore today for the Pravasi Bharatiya meet, in which we get to meet our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has impacted this nation in a very good and amazing way, and he has changed this nation completely, and he has made it into a global superpower. So I'm feeling really proud to be able to meet him. So we're here in Pravasi Bharatiya Divas to meet Shri Narendra Modi, and while arriving itself, we felt so welcome. Like we were welcomed with this flower necklace and everything, and it feels so good to be loved by our own country. And even though we've been here many times, I have not felt this welcome. And meeting the Prime Minister and meeting the Chief Minister and all has me feeling so loved and so proud to be in this country. Yeah. It's a great honor and privilege, not only for me, not only for my family, but for the entire Indian diaspora in Poland and in Europe. Why? Because Poland-India relationships are at a different level as on now. I'm very proud of it,
because what I'm doing from the last 40 years in between Yugoslavia and India, today in Croatia and India, I done my job to build up relations from the first day. Really, morally, honestly, built up good relations in all the fields, in business, culture. So I think I succeed. Today I can say I succeeded in this one. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी और प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस सम्मेलन के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तत्काल बाद 11 जनवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। दोनों आयोजन 8 से 12 जनवरी तक होंगे। इससे पहले 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में साल 2021 में वर्चुअल मोड में हुआ था। इसके बाद अब इंदौर शहर में हो रहा है। 8 से 10 जनवरी में होने वाले पीबीडी सम्मेलन के 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवा प्रवासी भारतीय दिवस उद्घाटन और समापन दिवस के साथ साथ विषय आधारित महत्वपूर्ण सत्र शामिल किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि युगाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।